नमस्कार। आज बात करते हैं कि मौनी अमावस्या को पितरों के लिए आप क्या करें, या मौनी अमावस्या के दिन पितरों को कैसे संतृप्त करें, कैसे प्रसन्न करें, कैसे पितरों की कृपा प्राप्त करें। इस विषय पे बात करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की कृपा आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जहाँ अमावस्या आती है वहाँ अमावस्या शब्द के लगते ही पितरों की अपने आप जो है संतृप्ति हो जाती है, क्योंकि अमावस्या होती ही पितरों की है। जिस व्यक्ति को अपने पितरों में से किसी का यदि तिथि पता ना हो, चाहे पिता का, अपने दादा का, परदादा का, अपने दादी का, परदादी का, अपने मदर का, किसी का ना पता हो, तो पितरों के लिए, सभी के लिए अमावस्या सर्वोपरि होती। अमावस्या के दिन आप सभी का श्राद्ध कर सकते हो, सभी को तर्पण कर सकते हो, सभी को पिंडदान आदि कर सकते हो। और अमावस्या के दिन किया गया आपका कोई भी कार्य होता है, यानी पुण्य कार्य पितरों के निमित्त, वह भी जो है पितरों को 100% प्राप्त होता है, क्योंकि उस दिन पितरों की पूर्णावधि होती है, यानी पूर्ण दिन होता है। पितरों वाला जो दिन अमावस्या का होता है वो पूर्ण दिन होता है। तो आप जो है पितरों के निमित्त उस दिन सबसे पहले तर्पण करें। तर्पण के बाद जो है उनके निमित्त श्राद्ध करें, यानी ब्राह्मण भोजन कराएं, या ब्राह्मण के लिए कोई वैसा नहीं करा सकते हैं तो उनको दान के रूप में कुछ आप निकालें। लेकिन इसके लिए थोड़ा वेला का समय ध्यान दें। वेला होती है मध्याह्न वेला, जिसको जो है विशिष्ट कहा गया है मध्याह्न वेला को, क्योंकि उस वेला का नाम ही यह है क्या, कुपत वेला। कुपत वेला जो होती है 11:15 से लेकर के और 12:15 या 12:30 के बीच का जो टाइम होता है, इसको कुपत वेला कहते हैं। और तुलसी उसमें अवश्य डालें। साथ में जो है तो दान में यदि आप तिल का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल खाने वाले, तो वो भी बहुत अच्छे होंगे। उसके अलावा जो है यदि दैहिक पुत्र, उसमें कन्या का पुत्र हो, यानी भांजा हो, तो बहुत ही विशिष्ट उच्चस्थ ब्राह्मण होता है। तो ये आप जो है मौनी अमावस्या के दिन यानी भांजे को खिला सकते हैं या किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। आप पितरों के निमित्त तर्पण करें और संध्याकालीन टाइम पे जा करके पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे जो है दीप को प्रज्वलित करें, और वह दीप आपके जो है तिल के तेल का हो, और दीप की परिक्रमा करें, क्योंकि अपने आप में वृक्ष में जो है पितरों का वास कहा गया है। वृक्ष में वासुदेव भगवान विष्णु का वास कहा गया है, और उसकी 7 परिक्रमा कच्चे सूत के धागे से आप लपेटें करें तो निश्चित रूप से आपके पितृगण तृप्त होंगे, संतृप्त होंगे। और जो मैंने तर्पण के लिए कहा, इसका दिशा का ध्यान देंगे। और नहीं यदि कुछ पता है ना, तो ये जो आपकी हथेली है ना, देखिए ये जो हथेली का अग्रभाग है, इसको जो है ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। जो हथेली का आपका यह भाग है, इसको ऋषि तीर्थ कहते हैं। और जो हथेली का आपका ये भाग है, इसको जो है पितृ तीर्थ कहते हैं। यानी आपका जो ये भाग है ये देव तीर्थ हो गया, जो ये भाग है इधर का ये ऋषि तीर्थ हो गया, और जो ये भाग है ये आपका जो है देव तीर्थ हो गया। इस हथेली में ही तीनों तीर्थ हैं। तो इसलिए आप जो है तर्पण ऐसे करें, निश्चित रूप से आपको मनोभिलषित फल प्राप्त होंगे। तर्पण में कुछ चीज़ है, कुशा है, तिल है, गंगा जल है, ये चीज़ आप उसमें मिला करके फिर आप तर्पण करें। और आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके आप तर्पण जो करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होगा। उत्तराभिमुख जब करें तो आपके जो है पितरों को प्राप्त होगा, और जब दक्षिणाभिमुख करें नहीं ऋषियों को प्राप्त होगा, माफ़ कीजिएगा, उत्तराभिमुख जो है ऋषियों को प्राप्त होगा, और जब दक्षिणाभिमुख होकर करेंगे तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसमें आपका जनेऊ का भी होता है। यदि जनेऊ आप जब पितरों को कर रहे हैं, जब आप देवताओं को कर रहे हैं तो शव्य हों, जब आप जो है ऋषियों को कर रहे हैं तो जनेऊ कंठीकार हो, जब आप पितरों को कर रहे हों तो जनेऊ आपका अपशव्य हो। यानी कहने का तात्पर्य कि देवताओं को जब करें तब जनेऊ आपके बाएं कंधे में हो, जब आप ऋषियों का करें तो जनेऊ आपका कंठीकार हो, और जब आप पितरों को करें तो जनेऊ आपका दाएं कंधे में हो। तो इस तरह आप जो है तर्पण करें। तर्पण करने के बाद जो है आप जो है हविष्य करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और ब्राह्मण को दक्षिणा दें, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पितरों की अपार कृपा होगी। और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वयं में तर्पण मात्र कर लें, उससे भी आपको ईश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो आपकी तिथि है अमावस्या, ये क्यों विशिष्ट है, क्योंकि मौनी अमावस्या है। और फिर उसमें खास क्या हो गया, माघ की अमावस्या हो गया। इस मास को जो है मधुमास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस मास को सर्वोत्तम माह बताया है।
तो आप ऐसा करें, निश्चित रूप से आपको जो है विशेष लाभ होगा। और कहा भी गया अमावस्या तिथि के विषय में, क्या कहा गया है? मावस्या तिथि ऋष्याम दायिताम पितरस्तथा, यह पितरों को जो है तिथि अपने आप में अर्पित है। तो आप ऐसा करें, निश्चित रूप से आपके घर में पितरों की अपार कृपा होगी। ध्यान रखिएगा, देव कार्य से भी पूर्व जो है पितृकार्य इसीलिए किए जाते हैं कि पितरों की कृपा प्राप्त आपके ऊपर शीघ्र हो जाती है। और पूजा में भी कहा जाता है श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ये आपके 5 देवताओं का नाम ले लिया गया। इसके बाद कहते हैं माता पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमः, माता पितृ की जो है नमन देवताओं के तुल्य ही किया जाता है। और जो मंत्र जप सकते हैं, तो मंत्र तो जो है तो बहुत ही सुंदर मंत्र है जो पितरों के लिए जो है कहा गया है। पितृभ्यः स्वधा इभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधा इभ्यः स्वधा नमः, अक्षन् पितरो मी मदन्त पितरोति तृप्यन्त पितरः पितरः सुदुध्वम्। यह मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको लाभ कर सकता है और आप पितृदोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आप इस तरह से कर लें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ऊपर पितरों की अपार कृपा प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।